व्याकरण के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चे के लिए। देखिए व्याकरण का 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने का चांस नहीं, 100% लड़ेंगे ही, क्योंकि बहुत थिंकिंग के बाद इन 35 प्रश्नों को मैं क्या क्यों छाटा हूं। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे का जो हिंदी पढ़ता है उसमें व्याकरण लगभग 50 नंबर का ही जाता है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 50 नंबर की किताब और 50 नंबर का ये व्याकरण है, यानी दोनों मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करने हैं। देखिए आपके 35 को इंपॉर्टेंट व्याकरण की प्रश्न है, जिनमें पहला प्रश्न आपका है कुहासा। बताना कुहासा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। कैसे पहचानेंगे कुहासा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो बोले कुहासा लगता है कि लगती है, तो कुहासा लगता है। क्या कुहासा लगती नहीं, कुहासा लगता है, तो लगता है कौन सा वर्ड? पुल्लिंग। इसका मतलब कुहासा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। घी, घी, घी क्या है बताइए? घी क्या है? घी जमता है कि जमती है? तो जमता है, इसका मतलब बोल सकते हैं पुल्लिंग। यानी देखो कुहासा और घी दोनों कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है। अगला प्रश्न देखिए, यथेष्ट का संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका? यथेष्ट का। यथेष्ट का संधि विच्छेद बताने में आपको कि यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं यथा जोड़ इष्ट। देखिए कैसे, तो यहां से अ निकलेगा और यहां से ई, तो अ और ई मिलकर ए बनाता है। क्या बनाता है? ए। तो यानी एकले यहां से निकल गया, ए बनाता, ठीक है ना। अ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनाएगा। ए बनाने का मतलब एकले निकल गया, तो हो गया यथेष्ट। क्या हो गया? यथेष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यथेष्ट का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ देना, ऐसे रूपों में तोड़ना है कि उसका अर्थ निकले। तो यथा का भी अर्थ निकलता है, इष्ट का भी अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो यथेष्ट को ब्रेक कर रहे, तो यथा जो इष्ट, यहाँ से अ और यहाँ से छोटी ई मिलकर ए बनाएगा। ए और पढ़े ना, ए बनाएगा नहीं, एकले बनाने का काम करता, तो बन जाता है यथेष्ट, ठीक है। आगे देखिए प्रातः काल का संधि विच्छेद, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हाई देखिए यहाँ पर जो ना बीच में प्लस लगा दीजिए, हो गया, यानी प्रातः जोड़ काल हो गया, प्रातः काल का संधि विच्छेद। आगे डॉक्टर शब्द क्या है? डॉक्टर शब्द देशज है, विदेशज है, विदेशज है, क्या है बताना है। दो देखो एग्जाम में कई बार ऑप्शन देता है, वो पूछता भी है कि डॉक्टर क्या है, देशज है कि विशेषज, देशज है कि विदेशज है, विदेशज। देशज का मतलब देश का शब्द है, विदेशज का मतलब विदेशी शब्द है। देखिए डॉक्टर जो है ना, ये अपने हिंदी वर्ड नहीं है, देखिए इंग्लिश वर्ड है, तो डॉक्टर अपने देश का शब्द नहीं है, इसी कारण से डॉक्टर बोलेंगे विदेशज है। क्या है? विदेशज, ठीक है। तो डॉक्टर कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न, अधपका शब्द में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। अधपका में कौन सा उपसर्ग है? तो बाबू सिंपली समझो, अधपका में उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़ा होता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो उपसर्ग के अंत में जुड़ा होता है। ध्यान दीजिए, तो अधपका में अध जुड़ा हुआ है, अध जोड़ पक्का, अध जोड़ पक्का, तो अधपका में कौन सा शब्द? अध शब्द जुड़ा है, इसका मतलब क्या? अधपका का उपसर्ग क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा। अगला निडर, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो शुरुआती वाला लेकर चले, नी हो जाएगा, इसमें कौन सा उपसर्ग? नी। आगे त्रिफला, देखो जहां संख्याएं आती है ना, वो द्विगु समास में आता है, द्विगु समास में। लेकिन जहां पर समझिए कि एक समझिए कि ऑपोजिट शब्द आता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, बाप बेटा, तो ये सब क्या है? ये सब द्वंद्व समास होता है। लेकिन माली मालिन, राधा कृष्ण, ये सब क्या, कौन सा? द्वंद्व समास है। लेकिन जहां पर संख्या का बोध हो रहा है ना, वो आपका समास किसमें चलाएगा? द्विगु समास में, द्विगु समास में, ठीक है। तो त्रिफला मतलब तीन गो फल, त्रिफला तीन फल, त्रिफला कौन सा समास? द्विगु समास हो जाएगा। वन मानुष, देखो वन मानुष, वन मानुष किससे? वन मानुष का एक पुरुष है, वन मानुष का एक पुरुष बना, तो पुरुष किसमें होता है? तत्पुरुष में। पुरुष इसमें छुपा है ना, वन मानुष एक पुरुष है, तो पुरुष में कौन सा समास? तत्पुरुष हो जाएगा। इसका मतलब वन मानुष में कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। अब बोले होली शब्द है, होली शब्द, देखो अपने देश का अधिकांश जो शब्द यूज होता है, जैसे चैत हो गया, होली हो गया, ये सब क्या होता है? देशज, विदेशज, या तद्भव या तत्सम। देखो यहाँ एक चीज समझने वाली बात आ रही है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया कि होली शब्द क्या है, देशज है, विदेशज है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, अगर ये चार को ऑप्शन देता है तो इसमें देशज मारेंगे, क्योंकि होली अपने देश का शब्द है। लेकिन अगर देशज भी दिया, विदेशज भी दिया, तद्भव भी दिया, तत्सम भी दिया, तब क्या मारेंगे? तो उसमें तद्भव मारेंगे, ठीक है ना। क्या मारेंगे? तद्भव, ठीक है ना। तो जैसे अपने देश का जो अधिकांश शब्द होता है वो देशज के अंदर, नहीं तो किसमें? तद्भव के अंदर आता है। देशज और तद्भव दोनों दिया रहेगा, तो तद्भव ही मारना आपको। याद देखिए होली शब्द क्या है? तो एक तद्भव शब्द है। वही पूछेगा चैत, चैत हम लोग हिंदी में ये नहीं याद है, चैत बैसाख कार्तिक कुआर अगहन पूस मास, ये सब याद नहीं करते हैं। उसी में अगर चैत वर्ड आ गया कि चैत कौन सा शब्द है, तो आसानी से बोलिएगा तद्भव ही शब्द है। कौन सा? तद्भव शब्द है। आगे है ऊंच का विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब पता है? ऊंच
विलोम का मतलब उल्टा, जैसे आकाश का उल्टा पताल, यानी आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पताल। उसी प्रकार से ऊंच का क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा। तो ऊंच का विलोम शब्द क्या निकलेगा, नीच निकलेगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, आवरण शब्द का विलोम शब्द बनाना। तो आवरण का मतलब ढकना, लेकिन अनावरण का मतलब नहीं ढकना होता है, हटा देना, ठीक है ना। तो आवरण का विलोम शब्द हो जाएगा अनावरण। क्या हो जाएगा, अनावरण, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, मरण तक के लिए एक शब्द बनाना है। क्या करना है, मरण तक के लिए एक शब्द बनाना है। तो मरण तक के लिए शब्द क्या हो जाएगा, आमरण। आमरण मतलब मरण आ सकता है, ठीक है ना। तो मरण तक के लिए एक शब्द बनाएंगे तो वो हो जाएगा आमरण। आगे प्रश्न आपका है 14 नंबर, धीरे धीरे में कौन सा समास है, बताना है। धीरे धीरे, धीरे धीरे, ध्यान से समझिएगा बाबू, धीरे धीरे कौन सा समास है, धीरे धीरे। हाँ देखिए, तो धीरे धीरे बताना है कौन सा समास है, धीरे धीरे कौन सा समास है। एक क्वेश्चन था शायद इधर और भी इसी से संबंधित था। हाँ देखिए, धीरे धीरे या आजकल, दो गो वर्ड समझिए, धीरे धीरे और आजकल। तो धीरे धीरे जो समास होता है, धीरे धीरे, तो अव्ययी भाव, धीरे धीरे चल रहा था, कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं जुड़ी होगी ना। तो धीरे धीरे में कौन सा समास, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। लेकिन एक और क्वेश्चन आजकल पूछता, आजकल, तो आजकल में भी आपकी भावना जुड़ी है। तो धीरे धीरे चल रहे तो वहां भी भावना जुड़ी है, तो भावना से अव्ययी भाव। लेकिन आजकल करे तो भी वह भावना जुड़ रही है ना, क्योंकि आज मान लीजिए आज काम करे कल कर, वहां आपकी भावनाएं हैं। याद रखिएगा, इसको ट्यूकली याद रखिएगा कि धीरे धीरे अव्ययी भाव, आजकल अव्ययी भाव, दोनों शब्द क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। आगे चैत शब्द क्या था, तद्भव। मैंने बताया था कि जो अपने देश का शब्द है उसको तद्भव लेकर चलेंगे। तो चैत कौन सा शब्द है, तद्भव है, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के नजरिए से, इस समय व्याकरण के। देखिए 16 नंबर प्रश्न बोला कि धर्म शब्द है क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो धर्म पर चलना चाहिए कि चलनी चाहिए, तो धर्म पर चलना चाहिए, ठीक है। धर्म का रास्ता अपनानी चाहिए कि अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसका मतलब धर्म क्या है, एक पुल्लिंग है। धर्म शब्द क्या है, पुल्लिंग है। विवाह करनी चाहिए कि करना चाहिए, तो विवाह करना चाहिए। या देखिए विवाह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, विवाह पुल्लिंग है। आगे रक्षाबंधन में बताना कौन सी संज्ञा है, रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा है, रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा है। तो रक्षाबंधन में जो संज्ञा है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि वो रक्षाबंधन व्यक्तियों के लिए आती है, इस कारण से व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे आस्तीन का सांप होना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आप कई बार सुने भी होंगे कि घर में ही आस्तीन का सांप पाल कर रखा था। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है घर में छिपा हुआ दुश्मन, घर में छिपा हुआ शत्रु, वही होता है आस्तीन का सांप। तो आस्तीन के सांप होना मुहावरा का अर्थ होता है घर में छिपा हुआ शत्रु। आगे प्रश्न आपका 20 नंबर, कामचोर में कौन सा समास है, कामचोर। कामचोर कौन होता है, पुरुष होता है, तो पुरुष में तत्पुरुष निकल जाएगा। तो कामचोर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। देखो आजकल में कौन सा समास, तो मैंने बताया था कि धीरे धीरे में भावना जुड़ी है, आजकल में भावना जुड़ी है, तो अब यही भाव समास हो जाएगा। आगे देखिए उद्घाटन का 23-22 नंबर देखिए, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्घाटन को लिख सकते हैं उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन बन जाएगा उद्घाटन, ठीक है। आगे देखिए आत्मा का विशेषण क्या होगा। देखो वो आत्मा का जो विशेषण होता है उसको बोलेंगे आत्मिक। धर्म का विशेषण धार्मिक। याद देखिएगा, चरित्र का विशेषण चारित्रिक। तो ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किया है, याद देखिए ये सब चीजें समझने वाली है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आत्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आत्मिक हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए 24 नंबर, रजनीश। राजनीश नहीं है, रजनीश का बताना है, संधि विच्छेद करना है। तो याद देखिएगा रजनी जोड़ ईस, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रजनीश का संधि विच्छेद रजनी जोड़ ईस। तो देखो नी में बड़ी ई है और इस में भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई मिलकर बड़ी ही बनाती है, इस कारण से क्या हो गया, रजनीश हो गया। तो रजनीश को ब्रेक करेंगे तो रजनी जोड़ क्या करेंगे, ईस कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, रजनी जोड़ ईस। आगे देखिए चैत्र का विशेषण, अभी तो बताए थे चैत्र का विशेषण क्या हो जाएगा, चारित्रिक हो जाएगा। अब वही आगे राष्ट्र का विशेषण, तो राष्ट्रीयता नहीं होगा, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय। आगे 27 नंबर प्रश्न है, हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अब मान लीजिए कोई काम करे, वहां पर हाथ से मेहनत करे, पांव से मेहनत करे, तो वहां पर क्या करे, प्रयास करे। कोई आपको मार रहा है तो आप दोनों चला रहे, तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ होता है प्रयास करना, ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर, घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेच के एकदम साफ सोए तो गहरी नींद में सोना, साफ गहरे में सो गए, तो इसका मुहावरा हो जाएगा घोड़ा बेचकर सोना। तो घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ होता है बाबू, क्या होता है, गहरी नींद में सोना। आगे 29 नंबर है, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द बनाना है।
तो सोचिए, जिसके पास धन नहीं है उसके लिए शब्द क्या बनेगा? निर्धन। निर्धन का मतलब गरीब या दरिद्र भी बोल सकते हैं। तो जिसके पास धन नहीं है उसके लिए शब्द क्या बनेंगे? निर्धन बनेंगे। आगे 30वां प्रश्न है, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो, मतलब जिसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा उसको क्या बोलेंगे? सदाचारी बोलते हैं। लेकिन जिसका आचरण नहीं है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे बाबू? निराचारी भी बोलेंगे, ठीक है ना, दुष्ट भी बोल सकते हैं। जिसका आचरण अच्छा है उसको क्या बोलेंगे? सदाचारी बोलेंगे। आगे दिवाकर का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम का मतलब उल्टा, तो दिवाकर का जो विलोम शब्द है वो निशाकर होता है। क्या होता है? निशाकर। आगे देखिए लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा हो उदर, तो लंबा मतलब ढेर, बहुत बहुत बहुत, तो बहुत से निकल जाएगा बहुबरी। ट्रिकली समझ लीजिए, लंबोदर में कौन सा समास? तो लंब, लंबोदर, लंब जो उदर, लंबा उदर यानी बड़का पेट। बड़का को क्या बोलते हैं? बहुत बोलते हैं, तो बहुत से निकल जाएगा बहुबरी, यानी लंबोदर में कौन सा समास है? बहुबरी समास। आगे धर्म का विशेषण ही तो बता चुके हैं, क्या होता है? धार्मिक होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 30-35 प्रश्न करा दिए किसका? व्याकरण का, क्लास 12 वाले बच्चे का। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में व्याकरण वाले प्रश्न 100% लड़ेंगे, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप क्लास 12 वाले बच्चे हैं, आप हिंदी का या किसी भी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। जय हिंद।